बहुत कम ही एक्टर होते हैं जिन्हें अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए उनके नाम की बजाय उनके किरदार के नाम से ही पहचान मिलती है। और यह पहचान किसी एक्टर के लिए दर्शकों द्वारा दिए गए एक बेशकीमती अवार्ड की तरह ही होता है। ऐसे ही एक सफल एक्टर हैं दिलीप जोशी, जिन्हें हर कोई आज उनके द्वारा निभाए गए सबसे सफल किरदार जेठालाल के नाम से ही जानता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आप सबके चहेते जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में गुजरात के गोसा गाँव में हुआ था, जो कि पोरबंदर के नजदीक स्थित है। दिलीप जी की शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में हुई। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट भूगोल हुआ करता था और वे अलजेब्रा में बेहद कमजोर थे। बचपन से दिलीप को फिल्मों में एक्टिंग करने या एक एक्टर बनने का तो कोई सपना नहीं था, लेकिन उन्हें नाटकों में एक्टिंग करने का शौक जरूर था। उन्होंने स्कूल के दौरान ही महज 12 साल की उम्र से नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अभिनीत पहले नाटक का नाम था अड़देव राक्षस और उन्हें पहला रोल एक स्टैचू का मिला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह उस नाटक में 7-8 मिनट तक सिर्फ स्टैचू बनकर खड़े रहे। बहरहाल उन्होंने स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। उन्होंने कॉलेज में होने वाले प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अभिनय के क्षेत्र में सराहना मिलने का नतीजा ये हुआ कि उनका मन पढ़ाई से हट गया और उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने अब इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का मन बना लिया और पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए। हालांकि दिलीप को अब इस बात का अफसोस होता है, काश उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली होती। पृथ्वी थिएटर के एक ग्रुप अवेतन रंगभूमि से जुड़ने के बाद दिलीप जोशी को शुरुआत में एक बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। शुरुआत में कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं रहता था, लेकिन थिएटर के प्रति हमेशा से उनका जुनून रहा, इसलिए वे जुड़े रहे। वे थिएटर के साथ इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि इसमें दर्शकों से सीधा जुड़ाव होता है। वे कहते हैं कि आपके चुटकुले पर एक साथ सैकड़ों लोगों की ताली और हंसी अनमोल होती है। उनका कहना है कि अगर उन्हें बैक स्टेज काम भी मिला तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दोस्तों, एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी चुटकुले बनाकर सुनाने और मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। बताया जाता है कि उस जमाने में उन्हें एक शो के लिए 50 रुपए मिला करते थे, जो 80 के दशक में जेब खर्च के लिए एक ठीक ठाक रकम ही हुआ करती थी। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म मैंने प्यार किया में एक नौकर का किरदार मिला। वर्ष 1989 में रिलीज हुई यह फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन दिलीप को कोई विशेष पहचान न मिल सकी। बहरहाल दिलीप नाटकों में काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ कुछ गुजराती नाटकों में भी काम किया। वर्ष 1991 में वो पूरी तरह नाटकों में सक्रिय हो गए और कई नाटकों में काम करने के बाद उन्हें एक गुजराती फिल्म हुन हुंसी हुंसे लाल में काम करने का मौका भी मिला, जो कि वर्ष 1992 में रिलीज हुई थी। इस दौरान दिलीप का संघर्ष जारी रहा और तभी उन्हें फिर से राजश्री प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हम आपके हैं कौन में एक सपोर्टिंग रोल में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1994 में आई सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म में ढेरों नामी गिरामी एक्टर्स होने के बावजूद दिलीप भोला प्रसाद के किरदार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। इस फिल्म के बाद दिलीप को कई और फिल्मों में काम मिला। हालांकि फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे किरदार ही मिल रहे थे। नतीजन उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया क्योंकि वहां उन्हें अच्छे और बड़े रोल्स ऑफर हो रहे थे। दिलीप ने टेलीविजन पर एक्टिंग की शुरुआत की धारावाहिक हम पंछी एक डाल के से, जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इस धारावाहिक की सफलता के बाद उन्होंने दर्जनों धारावाहिक में काम किया, जिनमें कभी ये कभी वो, क्या बात है, दाल में काला, 2 और 2 5, कोरा कागज, हम सब बाराती हैं और अकड़म बकड़म तिगड़म। दिलीप ने इस दौरान कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, हम राज, दिल है तुम्हारा, 1-2 का 4 और फिराक जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। इसके बाद आया वह धारावाहिक जिसने दिलीप जोशी की जिंदगी ही बदल कर रख दी और उस धारावाहिक का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हालांकि वर्ष 2008 में प्रसारित इस शो का हिस्सा बनने से पहले दिलीप लगभग 1.5 वर्ष से बेरोजगार थे। वे बताते हैं कि उनके पास उस समय कोई भी काम नहीं था। दरअसल उनके पुराने सभी सीरियल भी पूरे होकर बंद हो चुके थे और कोई नई फिल्म भी उन्हें नहीं मिल रही थी। निराशा के इस दौर में दिलीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में अब वो कौन सा नया काम शुरू करें, क्योंकि वे एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे में रोशनी की एक किरण बनकर आई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे दिलीप जोशी के दोस्त आसित कुमार मोदी बना रहे थे और दोनों इससे पहले धारावाहिक कभी ये कभी वो में साथ काम कर चुके थे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि आसित ने दिलीप के सामने जेठालाल और चंपकलाल दोनों ही किरदार का ऑप्शन दिया। दिलीप ने जेठालाल के किरदार को करने में ही दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, दिलीप भी नहीं जानते थे कि यह शो कितना कामयाब होगा और कितने दिन चलेगा।
क्योंकि तब तक कोई भी शो बहुत दिनों तक नहीं चलता था। एक निश्चित समय पर उसे बंद ही करना पड़ता था। लेकिन 28 जुलाई 2008 से शुरू हुआ यह शो आज 2021 में भी बदस्तूर जारी है और आज भी दिलीप जोशी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। इस शो की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेठालाल के किरदार का ही है, क्योंकि इस शो की कहानी जेठालाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसे दिलीप ने अपनी शानदार एक्टिंग से आज भी सबको अपना चहेता बना रखा है। दोस्तों 13 सालों से लगातार लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले शो के 3000 एपिसोड्स पूरे होने के दौरान शो को मिलने वाले ढेरों अवार्ड्स के साथ साथ दिलीप जोशी को भी अब तक 16 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं। इस शो में दिलीप की कामयाबी का आलम यह है कि उन्हें उनके असली नाम की जगह घर घर में जेठालाल के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यह करिश्मा उनके साथ पहली बार हुआ। इससे पहले भी उन्हें आसित मोदी के धारावाहिक कभी ये कभी हुए के दौरान उनके किरदार बासु और रमेश शिप्पी द्वारा बनाए गए धारावाहिक क्या बात है में सुब्रमण्यम रंगास्वामी के नाम से भी उतनी ही प्रसिद्धि मिली थी। एक इंटरव्यू में दिलीप ने एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया था कि उनके धारावाहिक शुभ मंगल सावधान के प्रसारण के दौरान एक बार वे दुबई गए, जहाँ एयरपोर्ट पर एक अरेबियन ऑफिसर ने स्टैंप लगाते वक्त उनके आईडी कार्ड पर लगी उनकी फोटो देखकर दिलीप से उस धारावाहिक में उनके दोस्तों के किरदार का नाम लेकर पूछा कि वे दोनों कहाँ हैं। इस बात से दिलीप को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें अरेबियन लोग भी पहचानते हैं। दोस्तों खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करने वाले दिलीप क्रिकेट खेलने के भी शौकीन हैं, लेकिन अपने शो में व्यस्त होने के कारण अब उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक्टर अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने भी उनके बारे में एक बार कहा था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन खुद को जिस तरह से पेश करते हैं वह चीज देखने लायक है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इतनी सादगी होना बहुत ही मुश्किल होता है। दिलीप जोशी से एक इंटरव्यू में जब ये सवाल किया गया कि अगर उन्हें कोई सुपर पावर दी जाती तो वे सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं जिस किसी से भी मिलूंगा उसकी सारी नकारात्मकता खत्म करने की कोशिश करूंगा। आइए अब एक नजर डालते हैं उनके निजी जीवन पर। दिलीप जोशी जी की पत्नी का नाम जयमाला जोशी है, जो कि एक गृहिणी हैं। जयमाला जोशी टीवी और फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना ही पसंद करती हैं। हालांकि वे दिलीप के साथ अवार्ड शो फंक्शन में नजर आ जाती हैं और दिलीप भी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग तो पहले से ही समझते थे कि दिलीप जोशी की पत्नी दयाबेन ही हैं। बहरहाल दिलीप जोशी और जयमाला जोशी की शादी को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिनके नाम है नियत जोशी और ऋत्विक जोशी। आज दिलीप जोशी अपने परिवार के साथ मुंबई में एक सफल और सुखद जीवन गुजार रहे हैं। नारद टीवी दिलीप जोशी को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे नए चैनल नारदवाणी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।